नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक नई स्टोरी और एक नई जानकारी जिसे आप सुन के चौंक जाएंगे। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे 29 पर रात का समय था। बारिश की हल्की फुहारों के बीच इंडिगो का फ्लाइट नंबर 6 ER40 लैंडिंग के लिए अनुमति मांग रहा था। पायलट ने ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया, रिक्वेस्टिंग क्लियरेंस, विजिबिलिटी लो। तभी अचानक 6 से 7 परिंदों का झुंड रनवे के ऊपर से गुजरा। जैसे ही विमान नीचे आया, इंजन के भीतर एक जोरदार धमाका हुआ। कुछ पंख हवा में उड़ते दिखे और 15 सेकंड के भीतर इंजन बंद। विमान लहराते हुए जमीन से टकराया और 138 यात्रियों की सांसें थम गई। इसी हादसे के 2 महीने बाद IIT बॉम्बे से पास आउट टॉपर विवेक सैनी को एरोसेफ इंटरनेशनल नाम की कंपनी में जॉब मिली। उसे पोस्ट किया गया B76 टर्बो टेस्टिंग लैब, नासिक। पहले ही दिन जब उसे दिखाया गया कि एक जिंदा मुर्गे को एक तोप जैसी मशीन में डालकर टरबाइन की ओर फेंका जाता है, वो दंग रह गया। ये क्या? ये चिकन गन टेस्ट है बेटा। यही असली बर्ड स्ट्राइक सिमुलेशन है, सीनियर इंजीनियर बोला। विवेक ने देखा कि मशीन में एक लोहे की नली है जिसमें पंखों वाला जीव ठूंसा जा रहा है। सर, मुर्गा जिंदा क्यों? क्योंकि असली बर्ड स्ट्राइक में जो परिंदे इंजन से टकराते हैं वो जिंदा होते हैं। मरे हुए जानवर की बनावट बदल जाती है। अगर सटीक परिणाम चाहिए तो विवेक के भीतर कुछ टूट गया। इसी दौरान एक जानी मानी पशु अधिकार कार्यकर्ता रुचा पांडे इस टेस्टिंग की वीडियो सामने लाकर वायरल कर देती है। सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है। चिकन लाइव्स मैटर, बैन बर्टिस्ट्स। विवेक भी उस वीडियो को देखकर बेचैन हो जाता है। साल 2012 में एक फ्लाइट के दौरान कैप्टन सैम थॉमस की उड़ान भी बर्ड स्ट्राइक का शिकार हुई थी। उनके सहपायलट की जान चली गई थी। वे अब एरोस्पेस पायलट यूनियन के प्रतिनिधि थे। वो मीडिया में सामने आकर बोले, अगर जिंदा परिंदों से इंजन नहीं जांचोगे तो हजारों लोग जिंदा नहीं बचेंगे। विवेक अब मानसिक उलझन में था। वो वैज्ञानिक था, पर दिल एक जीव के लिए तड़पता था। वो रुचा से मिला। दोनों में लंबी बहस हुई। तुम लोग जानवर की कुर्बानी देकर इंसान को बचा रहे हो, क्या विकल्प नहीं? रुचा बोली। विवेक ने शोध करना शुरू किया। क्या कोई ऐसा बायोजेल मॉडल बन सकता है जो जिंदा परिंदे की नमी, घनत्व और गति को सटीक दोहरा सके? उसने महीनों रिसर्च के बाद एक कृत्रिम जैविक मुर्गा मॉडल विकसित किया जिसमें हड्डी जैसा आंतरिक ढांचा, पंख, नमी और तापमान सब इम्प्लांट था। अब तक पूरी इंडस्ट्री 2 भागों में बंट चुकी थी। पुरानी विचारधारा, कैप्टन सैम और FA के लोग। नया वैज्ञानिक रास्ता, विवेक, रुचा और एक स्वतंत्र पैनल। एक दिन तय हुआ, एक ही टरबाइन पर 2 टेस्ट होंगे। 1 जिंदा मुर्गा, 2 विवेक का बायोमॉड। पहले जिंदा मुर्गा दागा गया। इंजन ने 2 सेकंड में रुकावट दिखाई। अब विवेक का मॉडल बिल्कुल वैसी ही आवाज, वैसा ही प्रभाव। इंजन डेटा 98.6% मैचिंग। पूरी टीम अवाक रह गई। FA अधिकारी भी चुप। FA ने अगले महीने एक प्रेस रिलीज निकाली। From January 2026, all turbine engines in South Asia will be tested using biosimulated bird models only. रुचा ने आंखों में आंसू लिए हाथ जोड़े। विवेक मुस्कुराया। एपिलॉग, एक मुर्गे की कीमत। हवाई जहाज की सुरक्षा में किसी जिंदा जानवर की कुर्बानी नहीं देनी चाहिए। पर यह बदलाव आसान नहीं है। इसके पीछे था एक इंजीनियर का दर्द, एक कार्यकर्ता की जिद और एक पुराने कैप्टन की कहानी। विशेष, इंसान की उड़ान तभी ऊंची हो सकती है जब उसके परों में करुणा और बुद्धि दोनों हो। विवेक सैनी, एरोस्ट्राइक 2024 फीड कॉन्फ्रेंस। इसी ही स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।